MySQL में हमको यदि किसी भी कॉलम को जोड़ना हो तो हम सम एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग करते हैं, और जो भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो किसी भी नंबर के कॉलम पर अप्लाई होते हैं। लेकिन यदि आपको जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग का कॉलम है, इसको अगर जोड़कर एक ही कॉलम में लाना है तो क्या करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा MySQL ग्रुप कॉन्केट फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन का उपयोग हम आसानी से किसी भी स्ट्रिंग के कॉलम की वैल्यू को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक टेबल है जिसको मैंने स्टूडेंट नाम से बनाया एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर संदीप नाम वाला जो पर्सन है उसको हमने C++ और VB 3 कोड्स दिए हैं और तीनों की फ़ीस हमने अलग अलग कर दी है। ऐसे ही राहुल के लिए 2 सब्जेक्ट लिए हैं, राजेश के लिए 1 है और अक्षय के लिए हमने 2 सब्जेक्ट लिए हुए हैं। एक सब्जेक्ट इन दोनों के लिए लिया हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि जो संदीप है स्टूडेंट, उस संदीप ने टोटल फ़ीस उसकी कितनी हो रही है। इसके लिए हम एक सिंपल क्यूरी लिखेंगे। मैंने यहाँ पर मुझे नाम लेना है तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा। इसके बाद मुझे क्या करना है, सम करना है फ़ीस का, तो मैंने सम किया और सम करने के बाद मैंने यहाँ पर फ़ी लिखा और फ़ी लिखने के बाद मैं जो भी नाम देना चाहूँ या नहीं भी दो तो भी चलेगा, टोटल अमाउंट। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर कोई एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको ग्रुप बाय लगाना है। और ग्रुप बाय किस पर लगाना है, एग्रीगेट को छोड़कर जितने भी कॉलम है उस पर। ऐसा करने से आप यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि संदीप के पास जितने भी कोर्स थे वो यहाँ पर फ़ीस उनकी टोटल होके आ गई। अब हम जो मेन मुद्दा जो सीखना चाहते हैं वो सीखना चाहते हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो नाम मुझे यहाँ लाना है। अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट के नाम ऊपर लिखने जाऊँगा तो वो इसमें भी ग्रुप हो जाएगा, तो वो सब अलग अलग आ जाएंगे। तो एक ही कॉलम में मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ग्रुप कॉन्केट का उपयोग करेंगे, है ना। ग्रुप कॉन्केट जो है बहुत सिंपल तरीके से आप चला सकते हैं। आपको जिस कॉलम को जोड़ना है, मुझे जोड़ना है सब्जेक्ट वाले कॉलम को, तो मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, बस इतना। और बाकी तो हमने यहाँ पर इसको स्टूडेंट को जो है वो बराबर कर रखा है ना। बस ऐसा करके आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए अक्षय के पास एक ही सब्जेक्ट था, राहुल के पास 2 सब्जेक्ट थे, राजेश के पास 1 सब्जेक्ट था, संदीप के पास 3 सब्जेक्ट थे। तो ग्रुप कॉन्केट ने क्या किया कि उन सब कॉलम की जो वैल्यू को एक ही में जोड़ के ला दिया। हम जब भी कोई PHP MySQL से लिंक प्रोजेक्ट बनाते हैं और हमें कुछ रिपोर्ट बनाना होती है या कोई डेटा दिखाना होता है तो एक छोटी सी चीज़ के लिए हमें वापस से पूरा SQL का एक पार्ट लिखना होता है। लेकिन यदि आप ग्रुप कॉन्केट का यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही कम कोडिंग में या एक ही बार में आप काम कर पाएंगे। अब एक पार्ट तो हो गया, अब ग्रुप कॉन्केट के अपन कुछ और चीज़ें जो समझते हैं। पहला, यहाँ पर आप डिस्टिंग लगा सकते हैं। खैर मेरे पास जो एग्जांपल है यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं जिसमें मैं डिस्टिंग लगा के समझाऊँ, पर आप यहाँ पर डिस्टिंग लिखकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई एक से ज़्यादा बार आ रहा हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आप जो क्यूरी हो सकती है मैं बताता हूँ कि अब आप ये चाहते हैं कि मुझे जो भी ये नाम आए हैं इनके साथ फ़ी भी दिखाना है। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ 4,500 रुपये फ़ीस है, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कितनी फ़ीस है। तो मुझे अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की फ़ीस दिखाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ़ी अमाउंट को भी साथ में ले लूँगा। फ़ी अमाउंट ऐसा लेने से क्या होगा, दोनों बिल्कुल पास पास जुड़ के आएंगे, तो इनके बीच में हमको एक स्पेस या कुछ और चीज़ जोड़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ। या चाहे तो आप यहाँ पर एक डैश इस तरह से ले लें। तो इस तरह से जब मैं SQL लिखूँगा और इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिएगा रिज़ल्ट। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, C++ के बाद 1500, C के बाद 1000, है ना। मतलब सब्जेक्ट के साथ उसकी फ़ीस अमाउंट भी आने लगी। अब हम नेक्स्ट अगर इसमें और चाहें तो क्या मिक्स कर सकते हैं। अब आपके मन में क्यूरी हो सकती है कि जैसे यहाँ पर 1000 पहले आ रही, 1500 आ रही, 2000 आ रही, तो मैं चाहता हूँ कि जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट हो वह वाली फ़ीस पहले आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इसमें साथ में एक और चलता है ऑर्डर बाय आप किससे कर देंगे, फ़ी अमाउंट से, और उसे आपको डिसेंडिंग करना है ना, क्योंकि सबसे बड़ी फ़ीस पहले लाना है। अब जब इसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, इस कॉलम का मैं नाम दे देता हूँ, है ना। अब मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो अब आप क्या देख रहे हैं,
यहाँ पर वीबी वाला पहले आ गया, जो बड़ी फ़ीस थी, छोटी फ़ीस थी, मतलब अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अब यदि आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पर आपको ये जो आ रहे हैं नाम, ये अभी अल्फ़ाबेटिकल आ रहा है, आप चाहते हो कि टोटल अमाउंट के हिसाब से जिसकी सबसे ज़्यादा फ़ीस हो वो पहले आए, तो आप ऑर्डर बाय कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, है ना। ऑर्डर बाय के लिए आपको इस टोटल अमाउंट पे डिसेंडिंग करना है, तो आप यहाँ टोटल अमाउंट करके DSC लिख देंगे। तो यह क्या होगा, जो यह वाला रिकॉर्ड है, यानी कि जो मेन रिकॉर्ड है उसकी ऑर्डरिंग चेंज होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी फ़ीस हो रही है, इस तरह से आने लग गई। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि आप ग्रुप कॉन्कैट का उपयोग कर इस तरह से डेटा जोड़कर एक कॉलम में ला सकते हैं। हाँ, ग्रुप कॉन्कैट में एक फीचर और है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, जो जुड़ा है वो कॉमे से जुड़ा हुआ है, मतलब जब भी कोई दो सेल को मर्ज किया हुआ है तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। आप यह अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कोई कॉमा वगैरह नहीं देना है आपको, यहाँ डायरेक्टली लिखना है सेपरेटर। और आप सेपरेटर में क्या देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे 2-3 स्पेस देना है, पाइप लगाना है और 2-3 स्पेस देना है। अगर मैं इस तरह से देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर करके इसे एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो भी मर्ज हुए वो बीच में पाइप और स्पेसेस आ गई। अब इसी एग्ज़ाम्पल में मैं आपको चेंज करके समझाता हूँ। मैं अपना जो मेन डेटा था मैं आपको उसी पर ले जाता हूँ। इसमें आपको क्या करना होगा, आपने सबसे पहले एडिट किया, यह SQL हम कहीं पर हटा देते हैं अभी। अब हमने जो देखा था, हमारे पास जो टेबल में डेटा है वो किस तरह से है, इस तरह से। अब आपने यहाँ पर देख लिया है कि जो संदीप है उसके सारे डेटा को आपने मर्ज करके देख लिया। अब यहाँ पर भी क्यूरी किस हिसाब से बन सकती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाए और उसमें हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखें टोटल फीस कितनी है और किस सब्जेक्ट में कौन कौन व्यक्ति इनरोल है ना। तो वह देखने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम टोटल किसका चाहते हैं, फ़ीस का चाहते हैं, तो सम लिख के हम यहाँ पर फ़ी लिखेंगे, है ना। इसका भी नाम रख देते हैं हम टोटल फीस। अब हमको इसमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट उसमें इनरोल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से ग्रुप कॉन्कैट का उपयोग करेंगे और ग्रुप कॉन्कैट का उपयोग करके यहाँ पर क्या ले लेंगे, नेम ले लेंगे, है ना। ये बिल्कुल सिंपल हो गई। इसके बाद हमने ग्रुप बाय लिखा और ग्रुप बाय हमें सब्जेक्ट से करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्रीगेट फंक्शन में जिस तरह से करते हैं सेम वैसा ही है। अब मैं जब इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि अब सब्जेक्ट वाइज सारे टोटल लग गए और उसमें यहाँ पर इस तरफ स्टूडेंट के नाम आने लग गए। अब यहाँ पर भी वही मल्टीपल क्यूरी कि अब जो स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं वो आप अल्फ़ाबेटिकल चाहते हैं। तो अगर ये वाले नाम अल्फ़ाबेटिकल चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑर्डर बाय लिखेंगे, है ना। और यदि आप आगे के सब्जेक्ट अल्फ़ाबेटिकल चाहते हैं तो यहाँ नीचे ऑर्डर बाय लिखेंगे या जिस पर भी लिखना हो। अब मैंने यह लिख के एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल आने लगे, आर पहले इस बाद में। अब आप चाहते हैं कि सबसे छोटी फ़ीस पहले आए, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी फ़ीस पहले आए तो आप ऑर्डर बाय कहाँ करेंगे, अब ऑर्डर बाय यहाँ पर करेंगे। ऑर्डर बाय करने के बाद आपने जो टोटल फीस है इससे लिख देंगे। ऐसा करने से देखिए यह सबसे कम हो गए। अब फिर सेपरेटर भी, अगर यहाँ कॉमा लगा है आप सेपरेटर बदलना चाहें तो सेपरेटर भी का भी उपयोग कर सकते हैं। और एक डिस्टिंक्ट होता है तो वो यहाँ पर अभी हमारे पास जो डेटा है वो उस तरह से ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह आप ग्रुप कॉन्कैट का उपयोग करके मतलब क्यूरी को बहुत छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन लाना हो तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।